Hey guys, welcome to School for Studies. In this video, I am going to talk about essay structure, that is the basic essay format. So let us get right into the video. What is an essay? An essay is an organized collection of your thoughts on a particular topic. एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप अपनी थॉट्स को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसे हम ऐसे कहते हैं। ऐसे बेसिकली एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है। ऐसे के थ्री मेजर पार्ट्स हैं: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। ये आपके ऐसे का 10% पार्ट है। आपके ऐसे का फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन होता है और इसलिए ये वो फर्स्ट थिंग है जो कि आपका रीडर आपके ऐसे में देखेगा। तो बेसिकली ऐसे के इंट्रोडक्शन का क्या पर्पस है? एक गुड इंट्रोडक्शन के टू मेनली फंक्शन है। पहला तो ये कि आपका इंट्रोडक्शन ये बताता है कि आप अपने ऐसे के अंदर किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेकेंडली वो आपके जो रीडर है, आपके रीडर के इंटरेस्ट को कैप्चर करता है, उसको मोटिवेट करता है कि आपका जो बाकी ऐसे का पार्ट है वो उसको भी रीड करे। इसलिए आपके ऐसे का फर्स्ट सेंटेंस हमेशा अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए। और इस तरह एक गुड इंट्रोडक्शन आपके ऐसे के बारे में एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। ऐसे के एंड पर हम लोग थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि आपके ऐसे के मेन आइडिया की एक कंसाइज समरी हमें प्रोवाइड करता है। और थीसिस स्टेटमेंट जो है हम सिंगल सेंटेंस में लिखते हैं। तो बेसिकली ऐसे क्या है, ये आपके ऐसे में इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऐसे का फर्स्ट पैराग्राफ होता है। ये आपके रीडर की अटेंशन को कैप्चर करता है, टॉपिक के ऊपर बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, इसके अलावा रीडर का इंटरेस्ट उसमें डेवलप करता है। फिर इंट्रोडक्शन में हम लोग थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि हमारे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है। जैसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारा ऐसे इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो अपीलिंग होना चाहिए। इसलिए इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ है और ये एक बैकग्राउंड हमारे टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड करता है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, हमारे रीडर के लिए अपीलिंग होना चाहिए। हमारा इंट्रोडक्शन जो है ये 1, 2 या उससे ज़्यादा पैराग्राफ्स के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं तो सेकंड पार्ट हमारे ऐसे का उसकी बॉडी है और बॉडी जो है वो 80% ऐसे का पार्ट है। बॉडी के ऊपर जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स होते हैं, क्योंकि जो ऐसे की बॉडी है ये हमारे टॉपिक की वेरियस डायमेंशन को एक्सप्लोर करती है। इसलिए ऐसे की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स होते हैं और हर पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होता है, इसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस आता है और इसके बाद फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस आता है। जैसे वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं और सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ्स बनाते हैं, तो पैराग्राफ्स मिलकर ऐसे की बॉडी बना देते हैं। ऐसे की बॉडी के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं, हर पैराग्राफ की हेडिंग हमारी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। ऐसे का थर्ड पार्ट कंक्लूजन है जो कि उसका 10% है। तो ऐसे क्लास पर हम लोग बेसिकली 1 पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं जो कि हमारे होल ऐसे को समराइज़ करे सिर्फ़ चंद एक लाइनों में ही, और ऐसे के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उसको हाइलाइट कर सकें। कंक्लूजन में हम अपने ऐसे के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रैप अप करते हैं। So conclusion is 10% parts of an essay. Last but not least, it is the conclusion of an essay. Your conclusion should do two jobs. First, it should provide a summarized view of essay. Conclusion essay की summary provide करता है. Second, it should predict the future aspects. वो फ्यूचर एस्पेक्ट को भी प्रिडिक्ट करता है। इफ़ योर ऐसे डिड नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम और एक्सप्रेस अ टॉपिक विद द राइटर्स ओपिनियन, इट शुड नॉट बी कॉल्ड एन ऐसे। जैसे कि आप थीसिस स्टेटमेंट में आर्गुमेंट करते हैं, क्लेम करते हैं, अगर आप अपने टॉपिक के अंदर उसको ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके लिए एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड कर सके, तो इसे हम ऐसे नहीं कह सकते। द कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे शुड ब्रीफली शो द प्रिडिक्शन ऑफ द टॉपिक। तो कंक्लूजन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपने टॉपिक के अंदर क्या कंक्लूड किया है, उसकी क्या प्रिडिक्शन की है, तो कंक्लूजन के अंदर उसकी प्रिडिक्शन होनी चाहिए। So let us summarize conclusion. Introduction. It explains the topic with general ideas. पहले हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, जनरल आइडिया से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम अपने ऐसे का आगाज जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हुए करते हैं। इट हैज़ अ थीसिस स्टेटमेंट विच इज़ अ सेंटेंस विद द मेन आइडिया। तो इंट्रोडक्शन हमारे ऐसे का पहला पार्ट है, पहला पैराग्राफ है।
इसके अंदर हम इसके एंड पर लास्ट पर हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि हमारे ऐसे के मेन आइडिया के बारे में बताती है, जिसमें हम एक क्लेम करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, फिर हम एविडेंसेस से उसे सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे ऐसे का वो है बॉडी। बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स होते हैं। तो बॉडी जो है वो एक्सप्लेन करती है और सपोर्ट करती है हमारी थीसिस स्टेटमेंट को। बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स होते हैं और हर पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होता है और सेकंड पार्ट होता है उसका सपोर्टिंग सेंटेंस और थर्ड होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। देयर मस्ट बी वन और मोर पैराग्राफ। तो जैसे कि हमने लेंथ ही ऐसे लिखना होता है तो इसके अंदर ज़्यादा पैराग्राफ्स हो सकते हैं। तो बॉडी जो है वो बेसिकली हमारी थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे और इसे सपोर्ट्स करे एविडेंसेस के ज़रिए। थर्ड पार्ट है ऐसे का कंक्लूजन। इट समराइजेज और रीस्टेट्स द थीसिस एंड द सपोर्टिंग आइडियाज। कंक्लूजन हमारी थीसिस को रीस्टेट करती है और हमारे सपोर्टिंग आइडियाज को भी समराइज करती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है ऐसे की लेंथ। तो सीएसएस के पेपर में ऐसे राइटिंग पेपर में ऐसे की लेंथ होती है 2500 से 3000 वर्ड्स। इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं चाहिए। इसी वर्ड्स लिमिट के अंदर रहकर ही अपना ऐसे को अटैम्प्ट करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।